अच्छा रहा ये। ठीक है। तो चैनल में शूटिंग होती है तो ऐसे बोला जाता है इशारा, मतलब स्टार्ट का मतलब वेलकम, और स्टार्ट करके मतलब ऐसे। ठीक है ना। तो आज जो है इसको, जो आपने इशारा किया कि स्टार्ट हो गया, इसको दैट इज़ द पार्ट ऑफ कल्चर। यह भी एक कल्चर का पार्ट है। जैसे कोई चीज़ जब रुकती है, तो जो हमारी टॉपिक आज की लिखी हुई है वो है कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कल्चर की जो हिंदी होती है वो संस्कृति होती है, और सिविलाइजेशन की होती है सभ्यता। इन दो जो शब्द हैं ना, ये दो शब्द बड़े घालमेल शब्द हो जाते हैं, बड़ा मतलब आपस में इंटरमिक्स हो जाता है। तो इंटरमिक्स से क्या होता है कि कभी हम सभ्यता को संस्कृति समझ लेते हैं और संस्कृति को सभ्यता समझ लेते हैं। टेक्निकली ये देखा जाए तो जो सभ्यता शब्द है, इसका जो इन्वेंशन हुआ, जो है, जो ये प्रैक्टिस में शब्द आया, बहुत बाद में आता है। ठीक है। और सभ्यता शब्द, ये दोनों रदर जो है काफ़ी मतलब नए शब्द हैं, जो कि न्यू एज में चीज़ें स्टार्ट होती हैं। अब थोड़ा सब पहले जो टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में, और दूसरा है सभ्यता। ठीक है ना। तो जो, जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि किसी का रूड व्यवहार अगर होता, अच्छा व्यवहार नहीं, कहते हैं कि क्या यही सभ्यता आपको सिखाई गई है, यही संस्कृति है। हाँ। और बहुत लोग कोई सपोज़ कि कोई अच्छा कपड़ा नहीं पहना है, जो कि ऐसा कपड़ा पहना है जो कि समाज को एक्सेप्टेड नहीं है, तो कहते हैं कि क्या आपको यही सभ्यता सिखाई गई है, ऐसे कपड़ा पहना जाता है। ठीक है ना। तो मैंने बताया किसी के व्यवहार को भी कहा जाता है, कोई अगर ऐसा व्यवहार, तो कहते हैं कि सभ्यता आपकी अच्छी नहीं है। इसके बाद फिर जो कपड़े लत्ते होते हैं, जो भी आदमी कपड़े पहनता है, उसको भी लेकर के लोग इसको एड्रेस करते हैं। ठीक है ना। आजकल जैसे कि आप कोई मेडिकल टेस्ट करवाते हैं, किसी को सपोज किसी को इन्फेक्शन हो गया बॉडी में, तो जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी रिपोर्ट आती है, तो जो रिपोर्ट आती है उसे कल्चर रिपोर्ट कहा जाता है, कल्चर रिपोर्ट। अब यहाँ कल्चर शब्द आया हुआ है, तो कल्चर रिपोर्ट में, यहाँ से कल्चर में कैसे आ गया, तो जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है किसी भी बीमारी की, जो उसकी रिपोर्ट आती है, उसको कल्चर रिपोर्ट बोलते हैं। इसका मतलब कल्चर ये वाला कल्चर नहीं है कि वहाँ खान पान और कपड़े लत्ते ये सब वहाँ पर यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी वहाँ कल्चर शब्द का यूज़ किया गया है। ठीक है ना। एक शब्द होता है कल्ट। कल्ट, तो कल्ट का मतलब क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, एक रिलीजन होता है और एक कल्ट होता है। तो जो कल्ट होता है दैट इज़ द पार्ट ऑफ द रिलीजन। जैसे एक धर्म हो गया, जैसे हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, उसमें से शैव हो गया, वैष्णव हो गया, तांत्रिक संप्रदाय हो गए, तमाम जो ये सेक्ट, जो इसे कल्ट कहा जाता है। ठीक है ना। कल्ट क्या होती है, कुछ कुछ लोगों की जो अपनी जो रिलीजियस आइडियोलॉजी होती है, उसको कल्ट कहा जाता है। तो कल्ट भी कल्चर से ही निकला हुआ है। तो 3-4 मीनिंग मैंने आपको बताया। कल्टीवेशन, कल्टीवेशन का मतलब खेती करना, तो कल्टीवेशन भी इसी से निकला हुआ है। तो कल्चर से कितने शब्दों को मैंने बताया आपको, बिहेवियर को मैंने बताया, कपड़े लत्ते जो पहनने का तरीका है उसको मैंने बताया, कल्ट से निकला है, एक सेक्ट को भी इससे निकलता हुआ देखते हैं हम लोग हैं, कल्टीवेशन से भी ये जुड़ा हुआ है। तो ये जो वर्ड है ना कल्चर, और इसी से, अच्छा ये तो मैंने बताया कि इसकी मीनिंग है। अब इसका जो हिंदी शब्द है संस्कृति, तो संस्कृति भी शब्द अपने आप में, ये संस्कृत के शब्द जो इसकी ओरिजिनेशन होती है, यह संस्कृत शब्द की उत्पत्ति है। और आपको पता है कि संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा मानी जाती है, यह भी अपने आप में बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर इसको हमको पढ़ना है, कल्चर को या संस्कृति को समझना है, तो दोनों की मीनिंग को हमको लेके चलना पड़ेगा। यानी हमको कल्चर की भी मीनिंग को देखना पड़ेगा और संस्कृत की भी मीनिंग को देखना पड़ेगा। दोनों से निकलने के बाद जो इसके कंपोनेंट होंगे, जो इसके तत्व होंगे, उन तत्वों को लेकर के हम चर्चा इसकी करेंगे, एलिमेंट्स को लेकर करेंगे। तो आज की तारीख में कल्चर जो है, जितनी मैंने डिस्कशन किया, 3-4 पॉइंट को डिस्कशन किया। फिर जो संस्कृत का शब्द है,
संस्कृति, तो संस्कृति के जो एलिमेंट है उन एलिमेंट को भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, उसके तत्वों को भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है ना। तो संस्कृति के एलिमेंट क्या होते हैं उसको भी हम लोग देखने का प्रयास। तो कल्ट या कल्टस जो इसकी ओरिजिनेशन के बारे में, ये जो अगर इसकी ये जो वर्ड ओरिजिनेट हुआ है, कल्चर जो वर्ड ओरिजिनेट हुआ है, तो इसके बारे में हम तभी अच्छे तरीके से जान सकते हैं जब इस वर्ड की ओरिजिनेशन को देखिए आप इसकी। तो कल्चर जो वर्ड है, ये जो कल्चर वर्ड है, इसकी ओरिजिनेशन दो शब्दों से होती है। यह एक लाटीन वर्ड है, लाटीन, दो चीज़ें होती हैं, ग्रीक और लाटीन, ठीक है ना। तो जो कल्चर शब्द निकला है वह कल्ट और कल्टस से निकला हुआ है, कल्ट या कल्टस से यह शब्द निकला हुआ है, ठीक है। कल्ट का मतलब होता है कल्टीवेशन, इसके जो दो मीनिंग निकाली गई है ये दोनों को इंक्लूड करके। तो कल्ट है निकला कल्टीवेशन से, कल्टीवेशन का मतलब होता है इसको टिलिंग करना, टिलिंग का मतलब होता है, टिलिंग का मतलब खेती करना, ठीक है ना, टिलिंग, इसको टिलिंग भी कहा जाता है, टिलिंग यानी एग्रीकल्चर, ठीक है। तो एक तो कल्टीवेशन हो गया, दूसरा जो कल्टस शब्द है इसका मतलब है रिफाइन करना। रिफाइन करने का मतलब होता है अपने को परिष्कृत करना, परिष्कृत करना, ठीक है ना। तो परिष्कृत करना, और दूसरा जो इसका मीनिंग है वो है वोरशिप करना, वोरशिप यानी पूजा करना। इसके दो वर्ड देखिए निकालिए। तो अगर इसके ओरिजिनेशन को देखें तो इस जो कल्चर वर्ड है, मैंने बताया कि यह जो जिस वर्ड से निकला है कल्चर वर्ड, कल्ट और कल्टस से निकला हुआ है। कल्ट जो निकला है वो रिफाइनिंग यानी कल्टीवेशन से, या टिलिंग है, टिलिंग, टिलिंग का मतलब होता है खेती करना यानी खेती, कल्टीवेशन। अब कहोगे कल्टीवेशन क्या, कल्टीवेशन से कल्चर का क्या संबंध है, कैसे लिंक करोगे, हाउ? अरे भाई यही तो सिविल है ना। कल्टीवेशन में क्या होता है, आप सीड को जो है क्या करते हो, ज़मीन में बोते हो, और वह जो सीड होता है एक पौधे के बीच में, पौधे के रूप में या वृक्ष के रूप में या किसी रूप में क्या हो जाता है, वह अपने को विकसित करता है। तो ये क्या हो गया अपने को, अगर इसको देखिए, यह रिफाइन अपने को कर रहा है, रिफाइन कर रहा है, यानी एक बीज जो है एक पौधे के रूप में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी अपनी जो पोटेंशियल है उसको क्या कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है, रिफाइन कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो कल्टीवेशन भी शब्द इसी से देखा जाए तो दोनों लिंक हैं। तो जो कल्चर क्या करती है, अपने को कल्टीवेट करती है, आगे बढ़ाती है, कैसे, अपने को रिफाइन करती है। तो एक कल्चर का लक्षण होता है, कल्चर उसे कहा जाता है जो अपने को क्या करे, रिफाइन करे, अपने को मॉडिफाई करे, जो कमियां हैं उसको ख़त्म करे और जो अच्छाइयाँ हैं उसको आगे लेके जाए। दैट इज़ द एसेंशियल पार्ट ऑफ द कल्चर। दूसरा मैंने बताया कल्ट बताया, तो कल्ट का मतलब होता है वोरशिप करना। तो यह दो शब्दों को हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है, ठीक है ना। ये दो चीज़ें मतलब जो इस वर्ड की उत्पत्ति मतलब यहाँ से होता है। थोड़ी सी और हम चीज़ों को देखते हैं, जैसे इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी मिटाना है। अब थोड़ी सी इसको यहाँ से देखिए कि इसकी जो वर्ड की जो ओरिजिनेशन होती है वो कैसे होती है। तो ये जो कल्चर वर्ड है इसकी जो ओरिजिनेशन होती है वह लाटीन वर्ड है। जो लाटीन वर्ड है उससे इसकी उत्पत्ति है, ये है कल्चुरा, CULTURA, ठीक है ना। ये होती है, कल्चुरा भी होती है, इसको कल्चुरा कहा जाता है। और ये जो निकलता है एक कोलेरा से निकलता है, कोलेरा, COLERA, कोलेरा से निकलता है। और कोलेरा का मतलब होता है कल्टीवेशन, कोलेरा का मतलब क्या हो गया, कल्टीवेशन। ये वर्ड की ओरिजिनेशन होती है। कल्चर कैसे ओरिजिनेट हुआ, मैं बीच के जो शब्दों को बताया था ना वह भी इससे कनेक्ट, और मिडवल एज के वर्ड्स हैं, यानी मध्यकाल की जो इंग्लिश बोली जाती थी उसमें इन चीज़ों का प्रयोग किया गया। और ये ओरिजिनेशन है इसकी, लाटीन वर्ड कल्चुरा से निकला हुआ है, कल्चुरा कोलेरा से निकला हुआ है, और कोलेरा से निकला है कल्टीवेशन, ठीक है ना। ये पूरा इस वर्ड का पोस्टमार्टम मैंने आपको किया कि ये इसकी कैसे कैसे उत्पत्ति इसकी होती है, ठीक है ना। फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो कल्चर शब्द कितने एंगल में यूज़ किया गया है, यानी कहाँ कहाँ कल्चर शब्द का प्रयोग किया गया है। अच्छा, एक तो इसका एक सिनेरियो हो गया, मैंने बताया कि कल्चर शब्द की जो उत्पत्ति होती है कैसे होती है और कहाँ से होती है ना।
तो इसमें कई एंगल का पता चला होगा आपको। कल्चर शब्द अगर यूज़ किया गया तो कैसे कैसे कहाँ कहाँ शब्द का यूज़ किया जाता है। आप लोग 2 बार देखेंगे तब समझ में आएगा वीडियो, एक बार में नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ बहुत चौंकाने वाली बात बताऊँ कि ये जो कल्चर वर्ड है ना, इसकी उत्पत्ति संस्कृत के शब्द से होती है। हाँ, आपको ये जानना चाहिए कि जो लाटिन और जो ग्रीक के वर्ड्स हैं, इसकी जो अगर एंटिक्विटी, इसकी प्राचीनता को देखा जाए तो ये 4वीं से 5वीं शताब्दी या 6वीं शताब्दी तक इसकी ओरिजिनलिटी, मतलब इसकी एंटिक्विटी जाती है। इसकी जो प्राचीनता जाती कहाँ जाती है? 5वीं 6वीं 7वीं शताब्दी तक मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ। लेकिन जो संस्कृत शब्द है, इसकी प्राचीनता तो हज़ारों साल है। और आपको ये भी पता है, हिस्ट्री आप लोग पढ़े हैं, कि किसी समय संस्कृत पूरे यूरोपीय देशों में बोली जाती थी, ठीक है ना। पूरे यूरोपीय देशों में संस्कृत बोली जाती थी। इसीलिए संस्कृत भाषा के बहुत से शब्द लाटिन, ग्रीक से लेकर के ये तमाम यूरोप की भाषाओं में फैले हुए हैं। उसी तरीके से यानी संस्कृत के बहुत से शब्दों के अंग्रेजी के शब्दों की उत्पत्ति होती है। आप ऐसे मतलब जो यूरोपीय लिटरेचर है, जो यूरोपीय साहित्य है, वह संस्कृत साहित्य का बहुत ऋणी है, जिसने कि संस्कृत से के वर्ड वहाँ पर गए और उसको एक्सेप्ट हुए। वैसा ही एक वर्ड कल्चर है। अब मैं इसको आपको बताऊंगा कि संस्कृत के किस शब्द से कल्चर की उत्पत्ति होती है, इसको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अब दूसरे सेगमेंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि इसकी ओरिजिनेशन कैसे संस्कृत के शब्द से होती है, कल्चर की, ठीक है। उसको मैं आपको बताऊंगा, वहाँ से भी तमाम एंगल आपको देखने को मिलेगा। एक कल्चर वर्ड हो गया, इसको मैं बताने जा रहा हूँ कि इस वर्ड की जो ओरिजिनेशन होती है संस्कृत के किस शब्द से होती है। तो जो संस्कृत का शब्द है उसको मैं ओरिजिनेशन बताने जा रहा हूँ। इसमें संस्कृत में एक शब्द है कील। कील का नाम सुना है? कील। अरे कील नहीं जानते हो आप? कील जो दीवारों में ठोकी जाती है, वह संस्कृत का शब्द है कील, ठीक है ना। तो कील शब्द जो है किसी समय यूरोप के लैंग्वेजेस में, वो यूरोप की भाषाओं में बोला जाता था। तो ऐसे देखिए, इसे कहा जाता है इंडो यूरोपियन वर्ड्स। इंडो यूरोपियन वर्ड्स का मतलब होता है कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि संस्कृत भाषा में भी हैं और यूरोप की भाषाओं में भी हैं, ठीक है ना। इसे कहा जाता है इंडो यूरोपियन वर्ड्स, ठीक है ना। तो जो इंडो यूरोपियन वर्ड्स है, उसमें से एक शब्द है कील, ठीक है। तो ये शब्द है कील, KWEL, ये शब्द है, ये लिखा हुआ कील, इसे मतलब लिखा जाएगा। ये जो KEE नहीं है, जो यूरोपियन जो प्रोनाउंसिएशन है उसके अनुसार वो लोग क्विल बोलते हैं, क्विल, ठीक है ना। इसका मतलब होता है टू मूव, यानी आगे बढ़ना, ठीक है। और इसका मतलब होता है टू टर्न, यानी मुड़ना। अब इस वर्ड को करेक्ट करिए कल्चर से। तो कल्चर क्या करती है? आगे बढ़ती है ना। कल्चर क्या है? आगे बढ़ती है। अब इस तो मूव करती है, टर्न करती है। टर्न करने का मतलब जो भी है अपने शेप को टर्न कर लेती है, अपनी क्वालिटीज़ को टर्न कर लेती है। इन चीज़ों की विशेषता है। अच्छा, अब इसको आगे चलिए। इसी से निकला है कोलोनस, COLONUS, कोलोनस, इससे निकला हुआ है। या कोलोनिया निकला हुआ है इसी से, COLONIA, कोलोनिया। ये दोनों वर्ड कील से ही निकले हुए हैं। और इसी से निकला है कल्टस, CULTUS, जो ऊपर मैंने बताया था आपको, ठीक है ना, कल्टस। और इसका मतलब होता है कल्टीवेशन, और इसका मतलब होता है वोरशिप भी, इसका मतलब होता है यानी पूजा करना, दोनों। इसी से वर्ड निकला है। यह ग्रोथ दिखा रहा हूँ मैं, कैसे यह यूरोपियन वर्ड्स कैसे निकलता गया और यहाँ तक पहुँचा, ठीक है ना। अब ये है कल्चुरा, ऊपर मैंने बताया CULTURA, कल्चुरा हो गया। यह एक लाटीन वर्ड है, ऊपर मैं बता चुका हूँ आपको।
वहाँ से मैंने वहाँ से सीधा बताया, अब उल्टा बता रहा हूँ। यह एक लाटिन वर्ड है। इसके बाद अगला है कल्चुरे, CULTURA, कल्चुरे हो गया। यह एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच, यह एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। और फिर अंत में क्या आता है? कल्चर। क्या आता है? कल्चर। ये पूरी कल्चर वर्ड की ओरिजिनेशन से लेकर के ये, तो टेक्निकली जो कल्चर वर्ड है ना, वह किससे आया है? फ्रेंच वर्ड से आया है। एक चीज़ और भी प्रूव हुआ कि जो कल्चर वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं किससे लिए हैं? यह फ्रेंच वर्ड है, लेकिन फ्रेंच वर्ड के पहले यह यूरोप की तमाम भाषाओं में इसने ट्रैवल किया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो वर्ड आपको मिलता है वह कल्टीवेशन का मतलब टिलिंग भी हो गया और ओरशिप भी हो गया, और यहाँ पर और भी मैंने ऊपर लिखाया था टू मूव, यानी फॉरवर्ड होना या आगे बढ़ना। ये तो कल्चर के जितने एलिमेंट होते हैं, उस एलिमेंट्स की अगर रूट्स को आपको खोजना है तो इस वर्ड्स की ओरिजिनेशन में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने 2 वे बताया। एक है कि कल्चर वर्ड की जो ओरिजिनेशन होती है यूरोपीय भाषाओं में कैसे होती है, फिर मैंने बताया कि इसकी उत्पत्ति संस्कृत के शब्द से होती है। ये संस्कृत का शब्द है कील। कील, कील वर्ड कैसे, अब देखिए इसको ग्रो होने में हज़ारों साल लगा, 1-2 दिन नहीं लगा इसको। अगर इसकी ग्रोथ को अगर मान लिया जाए तो 2000 साल में ये वर्ड ग्रो होकर के कल्चर, ये कील शब्द कैसे कल्चर में कन्वर्ट हो गया, दिस इज़ द स्टोरी। अब इसे एटमोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटमोलॉजी। एटमोलॉजी का मतलब शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, एक विषय होता है शब्द व्युत्पत्ति, किसी शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है। तो जो संस्कृत का कील शब्द किसी समय यूरोप में बोली जाती थी भाषा, ये कन्वर्ट होकर के कैसे कल्चर में कन्वर्ट हो गई, यह देखने को मिलता है, जो कि आज हमारी स्टडी का विषय है, अध्ययन का विषय है। समझ में आ गया? ये डायमेंशंस मैंने बताया जो कि पिछली क्लास में आपको नहीं बताया था, इन बहुत मैंने ऊपर से बताया था, लेकिन ये चूँकि थोड़ा सा डीप पढ़ाने के लिए, तो 2 वे मैंने आपको बताया कैसे कैसे इसकी उत्पत्ति होती है। क्लियर हो गया? अब अगले सेगमेंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसी से जुड़ा हुआ कि कल्चर के कितनी मीनिंग होती हैं। जैसे मैंने बताया कल्चर को आपके कपड़े से भी जोड़ा जाता है, आपके व्यवहार से भी जोड़ा जाता है, संस्कृति से भी जोड़ा जाता है। एक कल्चर जो कल्ट निकला है वह एक संप्रदाय से भी जोड़ा गया है, उससे भी माना जाता है। तो इस प्रकार से हम अगर देखते हैं कि देयर आर द मेनी डायमेंशंस ऑफ द कल्चर, देयर आर द मेनी डायमेंशंस ऑफ कल्चर। In next discussion we will talk about the how many areas are applicable to the word culture, कितने एरियाज इससे कनेक्टेड हैं या जुड़ी हुई है, उसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। तो आप इसको चाहे तो आप पेन डाउन भी कर सकते हैं कि डिफरेंट मीनिंग ऑफ कल्चर, दिस इज़ द माई टॉपिक, द व्हाट इज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ मीनिंग ऑफ द कल्चर, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको मिटा दें। डिफरेंट मीनिंग ऑफ कल्चर, मैंने जो 2 वर्ड्स की जो ओरिजिनेशन के बारे में, कल्चर वर्ड्स की जो ओरिजिनेशन के बारे में मैंने आपको बताया, उसमें कई चीज़ें आपको बहुत क्लियर हो चुकी होंगी कि जो कल्चर वर्ड के अलग अलग मीनिंग क्या है, अगर अलग अलग इसके मतलब क्या है, समझ में आया? तो क्या क्या मैंने बताया अभी, जो आपने जो वर्ड्स की वो जो जर्नी है, उससे आपने क्या अनुमान लगाया कि कितनी मीनिंग हो सकती है इसकी? 4 मीनिंग आप निकाल रहे हो कुछ। अच्छा, उसको मैं लिखवा दे रहा हूँ। कल्चर अगर वर्ड यूज़ हो रहा है तो किस किस एंगल में यूज़ होगा उसको मैं लिखवा रहा हूँ। इसकी जो पहली मीनिंग है, कल्चर अगर शब्द यूज़ किया गया है तो यह एक बिलीफ सिस्टम को दिखाता है। वर्ड कल्चर इज़ कनेक्टेड विथ एक सर्टेन बिलीफ सिस्टम, ठीक है ना, सर्टेन बिलीफ सिस्टम। तो ये दिखाता है किसको? एक बिलीफ सिस्टम को दिखाता है। बिलीफ सिस्टम का मतलब जो भी धार्मिक विश्वास होता है या विश्वास कर सकते हैं, जो भी बिलीव आपका हो
विश्वास है कि मैं इनको गार्ड मानता हूँ, इनको ये नहीं मानता हूँ। एक अपना हर आदमी का जो रिजर्वेशंस होती हैं, रिजर्वेशंस ऑफ आइडिया, दैट इज़ कॉल्ड द बिलीफ सिस्टम। ठीक है, तो बिलीफ सिस्टम के बारे में दिखाता है। यह एक वैल्यूज़ को भी दिखाता है। देखिए बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आपको यही पढ़ना है। वैल्यूज़, किसी भी सोसाइटी के जो वैल्यूज़ होती हैं वो कल्चर में वो भी चीज़ों को शो करता है। और वैल्यूज़ का क्या होता है, व्हाट इज़ द मतलब वैल्यू? वैल्यू क्या है? वैल्यूज मतलब कि वैल्यूज़ का मतलब क्या है? संस्कार कैसे? नहीं, वैल्यूज़ संस्कार अलग होते हैं, वैल्यूज़ अलग होता है। वैल्यूज़ को किसी भी सोसाइटी का जो कंस्ट्रक्शन होता है, वह निर्माण होता है, वह उसके वैल्यू सिस्टम के आधार पे होता है। जैसे भारत में जो सबसे ऊंचा वैल्यू माना गया है वो मोक्ष को माना गया है, मोक्ष। ठीक है ना, तो इसे पुरुषार्थ कहा जाता है। पुरुषार्थ यानी पुरुष का जो अर्थ है, जो उद्देश्य है, वो उसे वैल्यू। तो किसी भी देश की जो सोसाइटी होती है उसके वैल्यू सिस्टम पर रन करती है, वहाँ का फैसला उसके वैल्यू सिस्टम पर ही आधारित होता है। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ का वैल्यू सिस्टम शायद कुछ अलग हो, यहाँ का वैल्यू सिस्टम अलग है। तो वैल्यू सिस्टम जब अलग होता है तो उस सोसाइटी का कंस्ट्रक्शन और उस सोसाइटी का व्यवहार भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो जो लोगों के डिसीजन होते हैं, उस समाज के जो डिसीजंस होते हैं लोगों के, वह उसके वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है। यानी कोई भी निर्णय करेगा तो उस वैल्यूज़ को ध्यान रखता है। जैसे एक एग्जांपल मैं शॉर्ट में देता हूँ, हालांकि ये एथिक्स का मैं पढ़ाऊँगा तो आपको अलग से करेंगे। जैसे यह हमारे समाज में भाई बहनों के बीच में शादी नहीं होती है, नहीं होती है। यह किस पर आधारित है? टेक्निकली शादी तो अपोजिट सेक्स के लोगों के बीच में होता है, ठीक है ना, लेकिन भाई बहन शादी नहीं कर सकते हैं, माँ बेटी की शादी नहीं हो सकती है, ऐसे रिलेशंस जिसमें शादी नहीं हो सकती है। किस पर आधारित है? यह हमारे वैल्यूज़ पर आधारित है। किसी संविधान थोड़ी लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि दे कैन मैरी। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आप मैरी कर सकते हो, उसमें सिर्फ जो है मतलब जेंडर का मेंशन किया गया, ये थोड़ी क्लियर। तो ये हमारे कहाँ से आता है? वैल्यूज़ से आता है, हमारे मूल्यों से आता है कि हम किसको महत्व देते हैं। हम अपने बुज़ुर्गों का बहुत सम्मान करते हैं, ये हमारा वैल्यूज़ शो करता है। महिलाओं का सम्मान करता है, ये हमारे वैल्यूज़ का आता है। अपने छोटों का सम्मान करते हैं, बड़ों का, ये कौन सिखाता है हमको? यह वैल्यूज़ सिखाते हैं, मूल्य सिखाता है, समाज सिखाता है। और वैल्यूज़ जो आती है हमारी जो है संस्कृति, ये जो कल्चर है, ये कल्चर सिखाती है, ठीक है ना। तो यह वैल्यूज़ अलग अलग होता है। तो जो हमारी, मैं करेक्ट करना चाह रहा था कि जो कल्चर का मतलब वैल्यूज़ से भी होता है, मूल्य से भी होता है, और बिलीफ सिस्टम से भी होता है, या इससे भी होता है, ठीक है ना। दूसरा है, इसका संबंध बिहेवियर से भी है। कैसे है? व्यवहार से, बिहेवियर। तो अब मैं जो पहले मैं बताया आपको, कहता कि भाई क्या आपकी यही कल्चर है क्या? यानी कोई अगर किसी के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करता है, दुर्व्यवहार करता है, मिसबिहेव करता है, तो बताते हैं कि क्या आपके यहाँ यही कल्चर है क्या? आपको यही सिखाया गया है? तो यहाँ पर कल्चर शब्द का मतलब बिहेवियर से यूज़ किया गया है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा चौथा है, मटेरियल ऑब्जेक्ट से भी यहाँ पर यूज़ किया गया है। मटेरियल ऑब्जेक्ट्स विच क्रिएट्स लाइफ, यानी जो सांसारिक चीज़ें होती हैं जिसका रोल आपके जीवन में होता है, जो जीवन को बनाने में आपका इम्पोर्टेंट, जैसे खाना पीना, यहाँ मटेरियल ऑब्जेक्ट ना, विच क्रिएट्स लाइफ, इसका मतलब जो भी खान पान है जिससे आपका जीवन चलता है, वह भी इसमें, इस ऑब्जेक्ट में क्या है? शामिल है, कल्चर में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यह इतनी एलिमेंट हो गया। दूसरा मैं बता रहा हूँ आपको, सेकंड हमारे आर्ट्स को भी कहा जाता है। आर्ट्स है, इसमें कस्टम को भी शामिल इसमें किया गया है। आर्ट्स यानी कल्चर में कस्टम को भी है। लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल को भी शामिल किया गया है, ठीक है। इसके बाद हैबिट्स जो होती हैं, हैबिट्स को भी इसमें शामिल किया गया है। तीसरी पॉइंट है कि
जो हमारा कॉन्वेंशनल कॉन्डक्ट होता है, कॉन्वेंशनल कॉन्डक्ट, जो हमारा कॉन्वेंशनल कॉन्डक्ट होता है, यानी जो व्यवहार होता है हमारा, जो परंपरागत व्यवहार होता है, उस व्यवहार को भी इसमें शामिल किया गया है। और चौथी पॉइंट है कि जो हमारा नॉलेज होता है, नॉलेज विच पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, वह ज्ञान जो हम लोग अर्जित करते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफ़र होकर के आता रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितने भी महत्वपूर्ण फीचर्स हैं, चाहे वो टाउन प्लानिंग का हो फीचर्स हो, चाहे मूर्तियों को बनाने का हो, चाहे कोई बीट्स या कोई ऐसे टेक्निकल चीज़ों का है, जितना भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का नॉलेज है वह ट्रांसफ़र होकर के आज हमारे पास पहुंचा है। आज उसको हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो जो कोई भी नॉलेज जो वन जनरेशन से अदर जनरेशन को ट्रांसफ़र होता है, उसे भी कल्चर का पार्ट कहा जाता है। ठीक है ना। तो नॉलेज विच पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, यानी वह ज्ञान जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र हो करके आज हमारे पहुंचा है, उसको भी मतलब संस्कृति के यानी कल्चर का पार्ट इसे कहा जाता है। और वो यह जो ज्ञान है ना, केवल ह्यूमन नॉलेज नहीं है, उसमें सभी नॉलेज आ जाती है। जैसे कल्चर है, सपोज़ कि कोई इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो हम स्टडी करेंगे तो जो हमारा नॉलेज होगा वह ऑल वॉक ऑफ लाइफ होगा, जीवन के सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है। उसमें चाहे वो एनिमल का नॉलेज हो, चाहे वो क्राफ्ट का नॉलेज हो, चाहे हमारी स्किल हो, चाहे बिहेवियर हो, चाहे खान पान हो, चाहे कपड़े के बारे में है, तो नॉलेज वह चाहे वन जनरेशन से अदर जनरेशन तक जो ट्रांसमिट होके आता है, उसी को कहा जाता है यह कल्चर। अच्छा, अगला है जो लास्ट है, प्रोसेस ऑफ द ग्रोइंग, अगला है, हाँ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, उसे 4 तक दिखाई दे रहा है। 5वां है प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग, प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग, इसमें है प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग की कैसे वृद्धि होती है चीज़, किसी भी चीज़ की। कल्चर जैसे मैंने बताया था ना कि जो आप रिपोर्ट देखते हो, जो बैक्टीरियल जो ग्रोथ होती है, जो उसकी रिपोर्ट आती है, उसे कल्चर रिपोर्ट कहा जाता है। तो कल्चर भी वहाँ शब्द यूज़ हुआ है। तो ये देखिए यहाँ सब वर्ड किया है प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग। तो जो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ दिखाई पड़ती है वह मतलब दिखे। तो अब देखिए कल्चर के कितने एस्पेक्ट इसमें हैं। कल्चर के इतने एस्पेक्ट आपको दिखाई पड़ते हैं जो कि आपको स्टडी करना है एरिया होराइजन्स के बारे में। पहला है इसका एक बिलीफ सिस्टम को दिखाता है कल्चर, यानी अगर किसी कल्चर के बारे में लिखेंगे तो उस कल्चर का जो धार्मिक मान्यता क्या रही है। जैसे इंडस वैली को आपको लिखना है, वो लोग किस प्रकार की वर्शिप करते थे, मूर्तियों की पूजा करते थे, पेड़ों की पूजा करते थे, माता देवी की पूजा करते थे। इसके अलावा जो नेचुरल पावर थी उसकी पूजा करते थे, प्रतीकों की पूजा करते थे, लिंग पूजा करते थे, अग्नि की करते थे। ये सब तमाम जो डायमेंशंस हैं इसमें सारे सिस्टम में, बिलीफ सिस्टम में आ जाएगा। इसके अलावा जो अदर बिलीफ सिस्टम है जो कि नॉन रिलीजियस है, उसको भी इसमें शामिल करना पड़ेगा। यहाँ बिलीफ वर्ड जो सीधे यूज़ हुआ है। अगला है वैल्यूज़ के बारे में। वैल्यूज़ जो भी मूल्य होते हैं वो उसमें आते हैं। बिहेवियर, जो भी समाज का बिहेवियर होता है उसके भी बारे में दिखाई पड़ता है। इसके बाद फिर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, जो भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स होता है जिससे कि जीवन जुड़ा होता है, इससे मटेरियल ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, खान पान, जो भी जिससे कि आपकी लाइफ ग्रो करती है, उसको भी इसमें देखा जा सकता है। दूसरा है आर्ट्स है, कस्टम है, लाइफ स्टाइल है और हैबिट्स है। ठीक है। इसके बाद कन्वेंशनल कॉन्डक्ट है, जो भी लोगों का व्यवहार है उसमें भी इसमें आ जाएगा।
नॉलेज विच पास फ्रॉम द वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, दैट इज़ कॉल्ड द कल्चर। ठीक है ना, जो भी ज्ञान वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक बढ़ता है उसमें आ जाता है। इसके अलावा है प्रोसेस ऑफ द ग्रोइंग। तो देखा जाए तो ये कल्चर के एक ऑब्जेक्ट हैं जिसको कि आपको मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, तो कल्चर के इतने डायमेंशंस अगर आप इसको आप जब लिखोगे ना, किसी भी आंसर को लिखोगे, इसको मेरे बताने का सिर्फ एक मतलब ये है कि जब आप मेंस को लिखोगे तो इन सभी डायमेंशंस को आप क्या करोगे, शामिल करोगे। किसी कल्चर के बारे में लिखना तो इसमें आपका ये जो पॉइंट ऑफ व्यू, जो वे ऑफ द थिंकिंग एंड द वे ऑफ द होराइज़न आपका एक्सपेंड हो जाता है। आपको अपनी एरिया का पता चलता है कि किस किस एरिया को हमको लिखना है और किसको छोड़ना है। तो कल्चर के इतने डायमेंशंस होते हैं इस वीडियो को जो मैं बताया हूँ, इसमें 2-3 बार कम से कम आपको अप डाउन करना पड़ेगा, तब अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। ठीक है ना, इसको आपको ध्यान देना है। इसके अलावा कुछ इसके और भी एप्लीकेशंस को मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कैसे कैसे इस चीज़ों का यूज़ हुआ है। ठीक है, और जैसे कल्चर होती क्या है, कुछ एलिमेंट को मैं बता रहा हूँ। कल्चर लर्नड होती है, यानी सीखा जाता है। अब इसमें कल्चर के कुछ और भी चीज़ों को मैं क्लियर कर दूँ। व्हाट इज़ कल्चर? कल्चर क्या होती है? कल्चर को सीखा जाता है। तो कल्चर इज लर्नड, यानी सीखा गया। कल्चर कैसी होती है? सोशल होती है, सामाजिक होती है। कल्चर कैसी होती है? शेयर्ड होती है। शेयर्ड कल्चर जो भी होगी कैसी होगी? शेयर्ड, यानी एक लोगों की कल्चर नहीं होती है। कल्चर में कई लोगों का ग्रुप शामिल होता है, कई लोगों की कल्चर होती है। ठीक है ना, जैसे कि अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ोगे आप, तो उस सिविलाइजेशन के अंदर भी कई कल्चर थी। इसको बहुत बारीक अंतर है। तो एक सिविलाइजेशन में कई कल्चर हो सकती है, जैसे कुल्ली संस्कृति, नाल संस्कृति, हड़प्पन संस्कृति। ठीक है ना, तो एक सिविलाइजेशन के अंदर कई प्रकार की कल्चर हो सकती है। तो मैंने बताया कि कल्चर क्या होती है? सोशल होती है, शेयर्ड होती है। कुछ लोग जैसे 1000-2000 मिला करके एक नया मोहल्ला बना लिए और उसमें उनकी रहने की लाइफ स्टाइल अलग है। जो पूरे देश में जो यूज़ किया जा रहा है, उनका यूज़ करने का या रहने का, सोचने का तरीका एकदम अलग है। तो उसको एक अलग कल्चर के नाम से जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो आप देखते हैं, जो भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में फैली हुई थी, तीनों देशों की कल्चर, बहुत एरिया का कल्चर उनकी अलग है, दूसरे से वो मिलता नहीं। थोड़ी सी विभिन्नता लिए हुए उसमें से हमको दिखाई पड़ती है। अच्छा, कल्चर क्या होती है? ट्रांसमिसिव होती है। ट्रांसमिसिव का मतलब होता है ट्रांसमिशन, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक का कल्चर क्या होती है? वो आगे बढ़ती है। कल्चर कंटिन्यूअस होती है, यानी सतत होती है, जो आगे लगातार चलती रहती है। अगर सतत नहीं होती तो हड़प्पा सभ्यता से उसके जो सभी विशेषताएं आज हमारे पास नहीं पहुंचती। कल्चर और क्या होती है? कल्चर होती है कंसिस्टेंट होती है, सतत होती है। कल्चर क्या होती है? कंसिस्टेंट होती है एंड इंटीग्रेटेड होती है। इंटीग्रेटेड का मतलब, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एकीकरण, एकीकृत होती है। क्योंकि कल्चर अपने को रिफाइंड करती है। कल्चर में एकीकृत कैसे होती है? कल्चर के जो बैड एलिमेंट होता है लोग उसको छोड़ देते हैं, और जो अच्छे एलिमेंट होते हैं उसको क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। कल्चर जो ग्रेटिफाइंग होती है, ग्रेटिफाइंग की मतलब उसमें प्रशंसा की जाती है, जो अच्छी चीज़ों की प्रशंसा की जाती है। ठीक है ना। इसके अलावा जो सोसाइटी के जो अलग अलग पार्ट होते हैं, वेरियस फ्रॉम वन सोसाइटी टू अदर, वे वेरी करती है। जो कल्चर होता है वेरी करती है। कल्चर वेरी फ्रॉम वन सोसाइटी टू अदर सोसाइटी। मैंने अभी बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है और उसके अंदर में कई कल्चर हमको देखने को मिलता है। तो एक कल्चर दूसरी कल्चर से वेरी करती है, तो इसमें वेरिएशन भी होता है। ये नहीं कि इंटीग्रेटेड है तो फिर वेरिएशन नहीं होगा, इंटीग्रेटेड है फिर भी वेरिएशन है। इसका मतलब जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर बहुत सी कल्चर हैं। हड़प्पन कल्चर कहा जाता है, नाल कल्चर एक अलग है, कुल्ली कल्चर एक अलग है, ये कल्चर है, लेकिन फिर भी इंटीग्रेटेड हैं। यानी कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो सभी को एक नेटवर्क में क्या करती हैं? जोड़ती हैं।
जैसे एक एग्ज़ाम्पल इंडिया का है, मैं लेता हूँ। भारत एक बहुत वेरिड कंट्री है, यहाँ कल्चरल एलिमेंट, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, पंजाब चले जाओ, तो जितनी कल्चर है हमारी वेरिड कल्चर है, बहुत विभिन्नता देखने के, खान पान कपड़े में सब में विभिन्नता हमारी है, ठीक है ना। तो हमारी तो सिविलाइजेशन तो एक है, लेकिन हमारी कल्चर अलग अलग। हमारी इंडियन सिविलाइजेशन है, लेकिन कल्चर हमारी अलग अलग है। समझ में दोनों में अंतर है। कल्चर इज ए स्किल, एक नॉलेज है। कल्चर इज ए एब्स्ट्रैक्ट, यह अप्रत्यक्ष है, यानी दिखाई नहीं पड़ती है। मैंने आपको बहुत बताया था कि जैसे ये मार्कर है, अब इसमें मार्कर में दो चीज़ें हैं। ये जो मार्कर है ये सिविलाइजेशन है, जो फिजिकल फॉर्म में हम इसको पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन जो मार्कर को बनाने की जो स्किल है या कैसे बनाया गया होगा, ये क्या हो गई, कल्चर हो गई। जो चीज़ अपने फिजिकल फॉर्म में होती है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में होती है, उसे सिविलाइजेशन, और जो उसके पीछे जो नॉलेज है, जो स्किल है, बिना कल्चर के सिविलाइजेशन का निर्माण नहीं हो सकता है। वो सीधी सी बात है, क्योंकि अगर इसके बारे में आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है बनाने का, तो फिर इसको आप नहीं बना सकते हैं। वो सीधी सी बात है। आपने ख़राब बनाया, फिर इसको आप रिफाइंड कर देंगे, फिर यानी तो जो विचार हैं हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता से आज जो हमारे पास फॉलो करते हैं, वह विचार उस सिंधु घाटी सभ्यता के आज हमारे पास कंटिन्यू किए हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि कल्चर कॉन्टिन्यूअस होता है, ऊपर मैंने बताया शेयर्ड होता है, इंटीग्रेटेड होता है, कॉन्टिन्यू होता है, सोशल होता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में बताया। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने बताया कि यह एब्स्ट्रैक्ट होता है फिजिकल फॉर्म में। जो एब्स्ट्रैक्ट होगा वो सिविलाइजेशन हो जाएगा, और जो फिजिकल होगा वो मतलब इस तरीके से मैंने आपको बताया। तो ये समझ में आ गया, ये कल्चर वर्ड का मतलब ये है। अब दूसरा शब्द में इसी से जुड़ा हुआ शब्द एक है संस्कृति शब्द, जो कि इसका हिंदी में अनुवाद है, ठीक है ना। इसको मैं बाइंड करके इसको बता देता हूँ, देन एक लेक्चर आपका कल्चर के बारे में पूरा हो जाएगा चीज़ों को लेकर के। तो कल्चर शब्द का जो संस्कृत शब्द यूज़ किया गया है वो है क्या, संस्कृति। कल्चर के लिए संस्कृत शब्द को भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। संस्कृति शब्द का यूज़ किया गया, इसका इंग्लिश में कल्चर है। ये अगर इस वर्ड की जो ओरिजिनेशन को अगर आपको देखना है तो ये देखना पड़ेगा, यह तीन शब्दों को मिलके बना है ये शब्द। पहला है सम, पहला शब्द सम है। जो दूसरा शब्द है क्री है, क्री। और जो तीसरा शब्द है वो है तिवन प्रत्यय है, तिवन। तो सम क्या है, उपसर्ग है। क्री क्या है, धातु है। और तिवन क्या है, प्रत्यय है, ये प्रत्यय है। इन तीन शब्दों को मिला करके संस्कृति शब्द का मतलब हुआ है। अब इसका मतलब क्या है, संस्कृत शब्द को अगर तीनों शब्द को अगर मिला लेते हैं तो इसका हो गया मतलब परिष्कृत कार्य। जो भी कार्य होता है वह अगर परिष्कृत होता है, परिष्कृत कार्य। इसे जो रिफाइंड शब्द मैंने ऊपर यूज़ किया है, रिफाइंड, तो इसे रिफाइंड यानी जो भी परिष्कृत होता है, क्योंकि कल्चर अपने को क्या करती है, क्या करती कल्चर अपने को, रिफाइन करती है अच्छी चीज़ों को, मतलब इसे उत्तम स्थिति को दिखाता है। यानी उत्तम स्थिति, जो भी स्थितियां आपकी है, कल्चर अपने को पूर्व स्थिति से अपने को बेटर स्थिति में दिखाता है। संस्कृति के बारे में कहा जाता है सम्यक कृति, सम्यक कृति इति संस्कृति, ठीक है ना। सम्यक कृति इति संस्कृति, यह संस्कृत में कोटेशन है कि जो भी कृति रचना हो, सम्यक हो यानी उचित हो, अच्छी हो, उसी को जो है संस्कृति कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये संस्कृत शब्द को भी अगर ओरिजिनेशन देखें और कल्चर शब्द की भी अगर मीनिंग को निकालें तो दोनों शब्दों में कोई खास अधिक अंतर नहीं, दोनों का सेंस एक ही है। लेकिन चूँकि कल्चर वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है हमारे यूज़ में, और कल्चर वर्ड की ओरिजिनेशन के भी बारे में मैंने बताया कि जो कल्चर वर्ड निकला है यह वास्तव में संस्कृत के शब्द से निकला हुआ है, ठीक है ना। संस्कृत शब्द ही ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँचा है
तो इस प्रकार से पूरे लेक्चर में अगर हम देखें तो संस्कृत से जुड़े हुए अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में मतलब मैंने देखा। इस वीडियो को रोल बैक करके आप देखेंगे कई बार, तब समझ में आएगा। अगर इसके एलिमेंट को जब समझेंगे तभी आप जो अपनी मेंस के लिए जब आप आंसर लिखेंगे तभी इन चीज़ों को आप लिख सकते हैं। तो अगला जो एपिसोड हमारा है वो है किसके बारे में? सिविलाइजेशन के बारे में। तो कल्चर और सिविलाइजेशन दोनों को हम लोग चीज़ों को देख लेते हैं। फिर इसके आगे होगा आपका स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। ठीक है।